Good morning, students. Good morning, sir. Okay, let me ask you some questions. You have to answer. Yes, sir. ये बताओ कि जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है? Metal oxide. मेटल ऑक्साइड. वेरी गुड. एक एग्जांपल दे सकते हो? मैग्नीशियम. Magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. वेरी गुड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Is equal to magnesium oxide. और मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? सर मेटल बर्स्ट करता है. बर्स्ट करता है, बहुत हीट देके बर्स्ट करता है. लेकिन ये सब कुछ ही मेटल्स की जगह पे होता है, सारे मेटल्स ऐसे नहीं करते. ठीक है. कुछ मेटल्स में क्या क्या आ जाते हैं? सोडियम और पोटेशियम. ओके. हमने देखा था जब एसिड मिलता है मेटल के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस देता है. तो ये हाइड्रोजन की गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सर उसमें आग लगा के. आग लगाने से क्या होगा उससे? सर वो आग जल्दी जलेगा. जल्दी जलेगा, एक पॉप साउंड भी आएगा. साउंड भी आएगा. ठीक है. अब ये बताओ कि हमने ये भी देखा था सारे मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सर सारे मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक देते हैं. माने कुछ कुछ मेटल ही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं. नहीं, सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस पे मेटल्स कभी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं. मेटल्स देते हैं इलेक्ट्रॉन और बेस भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसीलिए उनके बीच में रिएक्शन नहीं होता. लेकिन कुछ कंडीशंस पे ऐसे होता है कि एनर्जी लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं, तब भी उनके बीच में रिएक्शन होता है. ठीक है. यस सर. लेकिन कभी मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, वो देता है इसे. ओके. तो ये था मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज. अब मुझे बताओ कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है कुछ? नहीं सर. नहीं. तो आज हम नॉन मेटल्स की पढ़ लेंगे, फिर बाद में हम कंपेयर भी कर सकते हैं. तो आज के लिए हमारा टॉपिक हो गया नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल. यह हम कैसे जानेंगे? जैसे मेटल में क्या कर रहे थे हम, उसे ऑक्सीजन के साथ मिला रहे थे, वाटर के साथ मिला रहे थे, एसिड के साथ मिला रहे थे, फिर बेस के साथ भी मिला रहे थे ना. उसी तरह से नॉन मेटल को भी हम मिला के देखेंगे. तो नॉन मेटल में देखो, नॉन मेटल जब मिलता है ऑक्सीजन के साथ वो क्या देता है? नॉन मेटल ऑक्साइड. मेटल में क्या दे रहा था? मेटल ऑक्साइड. और नॉन मेटल में नॉन मेटल ऑक्साइड. वेरी गुड. नॉन मेटल ऑक्सीजन से मिलने से क्या हो रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड. एक एग्जांपल ले. यस सर. कार्बन क्या है? मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल. और ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये क्या देता है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है. यस सर. ठीक है. समझ में आ गया? यस सर. तो नॉन मेटल जब मिलता है ऑक्सीजन के साथ यस सर. देता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड देता है. नॉन मेटल जो भी नॉन मेटल मिलेगा ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड है. और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं ये जब वाटर के साथ मिलते हैं, समझ रहे? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एक नॉन मेटल है. यस सर. तो नॉन मेटल ही लिख लेते हैं. नॉन
वाटर के साथ मिलते हैं तो एक एसिड देते हैं। एसिड का मतलब अम्ल। ओके, तो नॉन मेटल ऑक्साइड मिलके वाटर के साथ एसिड फॉर्म करता है, और उसी जगह पे मेटल ऑक्साइड क्या करता है? मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके गैस देता है। बेस, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलने से एक बेस देता है। ओके, यस सर। डिफरेंस देख रहे हो ना? यस सर। नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके एसिड देता है, और मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके बेस दे रहा है। लिख लियो। यस सर। ओके, फिर हम देखते हैं मेटल में। हमने देखा था मेटल में कुछ मेटल्स क्या कर रहे हैं, वाटर में मिलने से वो बर्स्ट कर रहे हैं, हाईली रिएक्टिव होके बर्स्ट कर रहे हैं। उसी तरह से नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल में मेटल से भी कम रिएक्शन होता है, मेटल से भी कम एलिमेंट नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। सिर्फ कुछ ही एक दो ऐसे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है? यस सर। तो नॉन मेटल भी जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये भी क्या करता है? बर्स्ट करता है। बहुत ही हीट देके वो भी बर्स्ट करता है। एग्जांपल एक ले ले, जैसे फास्फोरस। ये एक नॉन मेटल है, इसलिए जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है बहुत जोर से हीट देके बर्स्ट करता है। इसलिए हम इसे क्या करते हैं? देखो, फास्फोरस तो एयर के साथ भी रिएक्शन करता है, फास्फोरस ऑक्साइड देने के लिए ऑक्सीजन है एयर में, तो उसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है, फिर वाटर में भी रिएक्शन कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इसे केरोसिन में रखते हैं ताकि ये किसी के साथ भी रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है? यस सर। समझ आ गया? Yes, फास्फोरस को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या रिएक्शन था मेटल और एसिड का, है ना? यस सर। तो अभी देखते हैं नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या देगा? नॉन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है बहुत ही कम नॉन मेटल रिएक्शन कर पाते हैं, इनके बीच में ना ही बराबर रिएक्शन होता है। क्यों बता सकते हो? क्योंकि सर नॉन मेटल से ही एसिड बनता है। नॉन मेटल से तो एसिड बनता है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। जैसे देखो, मेटल और बेस में क्या हो रहा था? मेटल और बेस दोनों इलेक्ट्रॉन देने चाहते थे, लेकिन नॉन मेटल और एसिड दोनों ही लेने चाह रहे हैं। वही एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ देखो, तुम्हारे पास कितने थे उस टाइम? 9 थे। अब मान लो 7 है। क्या 7 है? ये डस्टर। 7 डस्टर है, लेकिन तुम्हें क्या कितना चाहिए? 8। तो तुम्हें क्या चाहिए? एक लेने चाहिए किसी से। हाँ। और अभी गुनू के पास भी 7 ही है। उसके पास पहले से तो 7 ही था, अभी भी 7 है, ठीक है? तो वो भी एक लेना चाहेगा, तो उन दोनों के बीच में हो सकता है क्या केमिकल रिएक्शन? नहीं। लेकिन अगर रेमी के पास 9 होगा उस टाइम, तो उसके साथ रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि वो एक डस्टर तुम्हें दे सकता है कि नहीं? तो इसी तरह से क्या होता है? नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, बहुत ही कम फील्ड में, मतलब कम जगह पे करता है। जैसे अगर बहुत सारे हीट दे दी, या ये जो एसिड है उन्हें हम कंसंट्रेटेड एसिड ले लें, तब भी रिएक्शन करता है, नहीं तो नहीं करता, ठीक है? समझ आ गया? तो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या था? किसके साथ रिएक्शन?
बेस के साथ। बेस के साथ। तो नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, बता सकते हो कौन सी एलिमेंट दे रहा होगा? प्रेडिक्ट कर सकते हो नॉन मेटल का बेस के साथ रिएक्शन में? ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हो नॉन मेटल जो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है क्या देगा? सर वो हीट दे सकता है। हीट, ओके, हीट भी दे सकता है। और सर वो बहुत लाइटनिंग दे सकता है। नहीं, मतलब क्या प्रोडक्ट दे सकता है? जैसे हमने देखा मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड दे रहा है ना, उसी तरह से हम नॉन मेटल को अगर बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? गेस करो। ये एक सॉल्ट देता है। सॉल्ट और हाइड्रोजन। नहीं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता, एक मल्टीपल कंपाउंड्स देते हैं। जैसे देखो सॉल्ट इनका मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है? जैसे क्लोरीन जब क्या करता है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल है क्लोरीन। ये जब बेस के साथ मिलता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या देता है? ये एक सॉल्ट देता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम खाने में खाते हैं, ठीक है? तो ये देता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है। ठीक है, समझ आ गया? तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, और बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं। उनका मेन प्रोडक्ट सॉल्ट होता है। तो समझ में आ गया? तो नॉन मेटल्स के और मेटल्स के अभी हम कंपेयर कर सकते हैं। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है नॉन मेटल ऑक्साइड, और मेटल जब मिलता है मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल जब वाटर के साथ मिलता है और मेटल जब मिलता है बहुत हीट देता है और बहुत वो भी बस्ट करता है, लेकिन ये सेम है उन दोनों के बीच में, ठीक है? और नेक्स्ट जब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब सर वो मेटल के साथ एसिड के साथ करता है तो वो सर वो कुछ रिएक्शन नहीं करता। मेटल एसिड के साथ, मेटल एसिड के साथ तो सर वो बेस देता है। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हम देखे थे ना, जो निकल रहा था उसके पास माचिस ले रहे थे तो वो बस्ट कर रहा था, जोर से जल रहा था। यस सर। हाँ, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। वहीं पे नॉन मेटल एसिड के साथ क्या होता है? नो रिएक्शन होता है। और मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट देता है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करता। उस तरह नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है? सर वो सॉल्ट देता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मल्टीपल कंपाउंड्स देता है, ठीक है? तो नॉन मेटल्स की भी हमें केमिकल प्रॉपर्टी पता चल गया, मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टी पता चल गया, और दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी भी पता चल गया। अब हम कहीं पे भी अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है कि नहीं? यस सर। ओके, वेरी गुड। और मैंने आपको जो होमवर्क किया था उस पे आपने यूजेस भी लिखा था यस सर। प्रीवियस क्लास में। यस तो सर। यूजेस भी आपको मेटल एंड नॉन मेटल के पता चल गया, यस सर। बताने की जरूरत नहीं, यस सर। मतलब बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं बताना चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो आपको एक बार एक्सरसाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है ये टेक्स्ट को, ताकि याद रहे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।
यस सर। तो ये बता दो मुझे कि हम जो फास्फोरस को केरोसिन में क्यों रखते हैं? सर फास्फोरस वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन हाँ, करता है, very इसलिए good. उसे केरोसिन में तो रखते आसु बता एक मिनट आसु बता पूरे कंप्लीट करो। फास्फोरस वाटर और ऑक्सीजन में बहुत ही ज्यादा रिएक्शन करता है, इसलिए हम उसमें उसे केरोसिन में रखते हैं ताकि वो किसके साथ रिएक्शन ना करे। वेरी गुड, ताकि किसी के साथ रिएक्शन ना करे, वो वेस्ट ना हो ताकि, ठीक है। अब ये बता कि नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? नॉन मेटल और एसिड दोनों ही आसु रुक जाओ। इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, मतलब लेना वो गेन करना चाहते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स भी होते हैं और एसिड्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, इसलिए क्या होता है उनके बीच में रिएक्शन नहीं होता। अब ये बताओ कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या करता है? रुक जाओ, रिमी बताओ तुम। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वो ये क्या फॉर्म करता है? नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड ओके। करता है। हमने देखा ना कार्बन जैसे मिलके क्या कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो आज के लिए इतना ही, यस सर। क्लास 8 में खत्म करें। यस सर। ओके, थैंक यू।